रिजल्ट भी किसको आगे क्रम में क्या हो जाएगा इसका? देखिए कैसे करना है क्रम में। सबसे पहले क्या करो, अंश और हर का अंतर देखो। कितने का अंतर है अंश और हर में? 5 का। 5 भागे 70। ओके, अंश और हर का अंतर देखना है। क्या देखना है? अंश और हर का अंतर। ठीक है, देखो एक तो तरीका सीधा सीधा होता है कि आप भाग लगाइए। क्या लगाइए? भाग लगाइए। आप भाग लगाइए, कितना बड़ा पहाड़ तो आपको आता नहीं होगा। आता है कितना बड़ा पहाड़? नहीं आता कितना बड़ा पहाड़। एक तो पहले भाग लगाइए। भाग लिया, अंश और हर का अंतर देखिए और बस भाग लगाइए। चलिए कितने का अंतर है इसमें? 5 का। 17 का। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? इसमें कितने का अंतर है? और इसमें कितने का अंतर है? ओके, अब भी बाहर आने में दिक्कत होगी। दिक्कत थोड़ी ना। एलसीएम थोड़ा लेना है, एलसीएम तक करना है इसमें, बताइए। बिल्कुल, क्या कर देना हमें? ऐसे में दिक्कत हो रही है इसको। देखो 17 का भाड़ा नहीं आता 50 का, क्या करेंगे? क्या रखना? हर में रखना। क्या रख देना? हर में रख देना पलट के। चलिए क्या रख देना इसको हमें? हर में रख देना। 17/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17/5 23 बटा 100। ये आसान हो जाएगा फिर। चलिए करिए, जल्दी करिए जरा, देखिए इसको जरा करिए। आया आप लोगों का? चलिए आया आप लोगों का? नहीं आया? देखिएगा, मैं थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया था आपको। देखिए क्या बता दिया था मैंने? अंश और हर का जो अंतर होता है उसका किसी भाग में हर में भाग लगाना पड़ता है, पलट के लगाना पड़ता है। ठीक है ना? वो स्टार्टिंग से पलट के रखनी पड़ती है वो। ठीक है, लेकिन वही दिख रहा था कि कठिन हो रही है संख्याएं। जो हर है ना, हर को लगा दो अंश में, और अंश और हर के लगा दो अंतर। अंश और हर के लगा दो अंतर लगा दो, अंश और हर के लगा दो अंतर लगा दो, बस। अब इस संख्या बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी काटी की संख्या। चलिए हम 5 का बोला कितना जाएगा? 5 तिया 15। देखो आसान हो गया ना। 5 तिया 15। 2 का लगाए कितनी बार जाएगा? 12 यानी समथिंग 11। 11 2 का लगाए कितनी बार जाएगा? 2 8 16। पूरा नहीं लगाना है। कितनी बार जाएगा? 2 1 2 और 2 चौके 8। इसको लगाइए कितनी बार जाएगा? ये समथिंग 15। अरे यार मोदी के साथ ये है 19/6 ये चौथे नंबर जीता इसमें 6। अच्छा 6 है। कितने का अंदर? 6 का। कितनी बार जाएगा? 6 चौका 24
और 6 5 6 30 6 चौका 24। अब समझ में आ जाएगा सीधा। 3 11 8 4 15। ओके, आसान हो गया ना। चलो अब इसमें सबसे छोटी कौन सी, सबसे छोटी बताओ कौन सी? 12/17। ये सबसे छोटी हो जाएगी। चलेगा, ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी। इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी बनेगी आपको? फिर 23/29। 23/29। फिर क्या है? 15/17। 21/, उससे थोड़ी सी बड़ी और कौन सी बनेगी फिर आपको? 29/21। 29/21। ये हो गया इसका आंसर। तो ये बड़ी संख्याओं पे काम करता है, ठीक है ना, आपका आराम से काम करेगा। बन जाएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए, बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए उसके हर में अंश और हर का अंतर का भाग लगा देते हैं। उसके हर में अंश और हर के अंतर का भाग लगा देते हैं। उसके हर में अंश और हर के अंतर का लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। समझ में आया क्या करना है? हर में अंश और हर के अंतर का लगा देना है, भाग लगा देना है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ अंश और हर के अंतर का लगाना, भाग लगाना। चलिए एक मैं साधारण संख्या दे रहा हूं आपको, उसका बताइए आप। जैसे 2/5, 1/4, 3/4, 5/9। चलिए बताइए, इसको लिखिए अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। और इसमें ये बताओ सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है? जल्दी बताओ सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी इसमें? चलिएगा, और बच्चे जल्दी करिएगा। सबसे इतना समय देखो, साधारण तरीका आपको आता है, तो भाग लगा लो, बस संख्या छोटी तो कर लो, भाग लगा लो। देखो भाग लगाएंगे, भागनाश 0, 5 चौका 20। इसमें लगाइए भागनाश 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसमें लगाइए भागनाश 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। इसमें लगाइए भागनाश 0, 9 पना 45, 9 पना 45। बताओ सबसे छोटी कौन सी है इसमें? 1/4। ये क्या सबसे छोटी हो गई। और सबसे बड़ी बताओ? 3/4। सबसे बड़ी। ओके, एक तो ये है। सबसे छोटी क्या होगी? 1/4। और सबसे बड़ी क्या होगी? 3/4। ठीक है। अब वो वाला तरीका जो हमने बताया था कि अंश और हर का अंतर निकालो। कितने का अंतर है इसमें? 3 का अंतर। कितने का अंतर? 3 का। चलिए अंश और हर का अंतर निकालो। अंश और हर का अंतर निकालो। 1/4। 4/4। अंश और हर का अंतर निकालो। चलेगा, देखो इसमें भाग लगाएंगे तो 3 का 3। अब कितना बच जाएगा? 2। 3 6 18। इसमें लगाइए 3 का 3।
बचा 1, 3 का 9, ये तो 4 ही बचेगा। और ये कितना 4 का 4, 4 दूनी 8, ओके बचा कितना 1, 1 बच रहा ना बेटा, 4 दूनी 8, 1 बच गया है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। चलिए इसमें सबसे छोटी कौन सी, ये तो सही है, सबसे छोटी आ गई, ओके। और सबसे बड़ी 4, ये सबसे छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी। सबसे छोटी 1/1.3 और सबसे बड़ा क्या है इसमें 4, ओके बन जाएगा। सर इसको अगर नहीं करना तो वही पता चलेगा। हाँ अगर छोटा है तो पता लगा, नहीं तो बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, इसी ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। कितने बच्चों को से बन जाएगा ये बताइए पहले, कितने बच्चों से बन जाएगा? सबसे बन जाएगा ना, क्योंकि पहले तो ना रॉन्ग बता दिया, स्टार्टिंग से दिमाग में गलत बैठ जाती चीजें, ठीक है ना। वो स्टार्टिंग में ना उलट के बता दिया था, दिमाग काम नहीं किया, पता नहीं कैसे कोई हो जाता है, ठीक है ना। ओके तो आपको समझ में आ गया ना क्या करना है, अंश और हर का अंतर निकालो और हर में भाग लगा दो, अगर संख्या बड़ी है तो कर लेंगे ना आप लोग। नहीं अंश में नहीं लगाते, बेटा ट्रिक है पलट के लगानी पड़ती, वही तो मैंने गलती कर दी थी, ठीक है ना। तो आपको क्या लगाना, अंश और हर के अंतर का भाग लगाना है हर में, ठीक है ना, तभी आएगा। और ये अप्लाई होगी सिर्फ कहां पे, समभिन्न, विषम नहीं, कहां होगी सिर्फ समभिन्न में। चलिए अब एक में और बताइए आप, छोटा और बड़ा, ठीक है ना। जैसे दिया गया 17/12, 12/13, 13/14, 15/19, 19/17। चलिए इसमें बताइए इसमें सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है, पहले तो ये बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी, फिर हम आगे बात करेंगे। फिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताइए। चलिए अब बच्चे बताइए जल्दी से, जो बच्चे फेयर बनाते हैं तुरंत पेज लेके आएंगे, आपको हल कर दिया करेंगे साइड में, तुरंत फेयर करेंगे, दिक्कत होगी आपको। और बच्चे बताइए, दोबारा सबसे छोटी और देखिए इतना कठिन नहीं है, आपको समझ में नहीं आया क्या? देखो ये बताओ, ये कौन सी भिन्न है पहले ये बताओ, विषम नहीं है, कैसे पता चला? अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये कौन सी भिन्न है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, और ये मतलब जो बड़ा होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। जो मैंने ट्रिक बताई थी वो सम पे तो अप्लाई होती नहीं, कहां सॉरी विषम पे तो होती नहीं, कहां होती है सम पर। सीधा भाग लगा दो 12 एकम 12, क्योंकि ये क्या विषम है, विषम में तो आपको भागे लगाना पड़ेगा। 12 एकम 12, कितना बच गया 5, कितनी बार लगेगा 12 चौका 48, 1.4। इस पे भाग लगाओ 17 एकम 17, कितना बच गया 2, कितना हो जाएगा 20, फिर 17 एकम 17। बताओ ये बड़ी है कि ये बड़ी है, ये बड़ी है कि ये बड़ी है?
इसका आ रहा है 1.1, इसका कितना 1.4। जीवन की बड़ी तो कौन सी बड़ी होगी? क्या बेटा? क्यों नहीं, किसने बताया आपको ये मैंने कब बताया? आपको बताया मैंने ये। मान किसका? इसका बड़ा आ रहा है कि इसका बड़ा आ रहा है? इसका बड़ा आ रहा है ना, तो बड़ी कौन सी होगी बेटा? ये सबसे बड़ी बेटे कौन सी होगी? ये होगी। ओके, अब छोटी के लिए क्या करो जो मैंने बताया था, अंश और हर का अंतर निकालो और हर में भाग लगा दो। अंश और हर का अंतर निकालो और हर में भाग लगा दो। अंश और हर का अंतर निकालो, हर में भाग लगा दो। चलो 4 का भाग लगाओ, 4 4 16। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है? 13, 14 और 4 कौन बड़ा है? छोटा कौन सा है? और 4। हमें क्या निकालनी? छोटी। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 15/19। ये छोटी हो जाएगी। अब आप हमें लिख के बताएंगे अवरोही क्रम में, इसको घटते क्रम में, घटते किस क्रम में लिखिएगा? क्या होगा इसका? बताइए, इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? लिखिए जल्दी से, क्या होगा घटते क्रम में? चलिए बाबा जल्दी लिखिएगा। देखिए कैसे लिखना? अवरोही क्या होता है? घटते क्रम। पहले सबसे बड़ा क्या है? 17/12। उससे थोड़ा सा छोटा क्या है? 19/17। फिर देखिए उससे थोड़ा छोटा क्या है? 14, ये 14/1 मतलब 13/14। फिर ये 13 यानी 12/13। फिर क्या है बेटा? 15/19। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितने बच्चों को मैच कर रहा है ये? चलिए बहुत अच्छे। हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा लास्ट में, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अवरोही आगे में लगता है, आप निकाल लेंगे। अपने मन से कोई भी नियम नहीं बनाना और ना लगाना। देखिए जिसका जो अंश बड़ा होता है तब हर समान होते तब लगता है वो चीज। हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा क्या होती है? छोटी। जब हर समान होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ना हर समान है। चलिए एक करके दिखाइए आप लोग। 21/23, 49/51, 51/48 और 49/48 नहीं 47/48। चलिए इसमें आपको लिखना है आरोही क्रम में। जल्दी लिखिए, कौन पहले लिख के बताता है? आरोही क्रम। चलिए इतना कठिन नहीं, बताइए जल्दी से। सबसे पहले कौन है कि
देखो क्या करना है, पहले तो हर लिख लो सबके 23, 51, 48 और 48। सबका अंतर, अंश और हर का अंतर कितना है 2, अंश और हर का अंतर कितना है 2, और अंश और हर का अंतर कितना है 3, अंश और हर का अंतर कितना है 1। बस भाग लगा दो, कितना बढ़ जाएगा 12 के समथिंग जाएगा, 11 दशमलव कुछ पूरा लगाना नहीं, क्या करना सब का उसको नहीं पड़ेगी ना आपको। कितना आएगा 25 के समथिंग, पूरा लगाने में कितनी जगह 3 और 3 दूनी 6, इसका 48 कहां बेटा चलेगा। ओके, अब आपको दिख रहा है कि सब आरोही क्रम क्या बढ़ते क्रम, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको 23, 21 बटे 23। फिर उससे ज्यादा छोटी क्या दिख रही है आपको 51 बटे 48, नहीं क्या दिख रही है जरा सा बड़ा, ये है 51 बटा 48। उससे थोड़ा सा बड़ा 49 बटे 51, 49 बटे 51, फिर 47 और सबसे बड़ा 47 बटे 48, 47 बटे 48। कितने बच्चों का मैच कर रहा है ये, आपका मैच नहीं कर रहा है, क्यों क्या दिक्कत जा रही है इसमें बताइए। अब जो सबसे पहले मैंने सीरीज कराई थी उसको सुधार लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गलत करवा दिया था, वो सही करिए पहले सबसे पहली सीरीज। हाँ सबसे पहली सीरीज सही कर लीजिएगा, सुधारी जल्दी से उसको, क्या आंसर होंगे उसकी मिलाइए, बोल दीजिएगा मुझे, बोलिएगा क्या नंबर स्टार्टिंग बोलिएगा 2 बटे 3 चलेगा, 2 बटा 3, 3 बटे 5, 3 बटा 5, 5 बटे 7, 5 बटा 7, 1 बटे 4, 1 बटा 4, 1 बटे 3, 1 बटा 3, 2 बटा 3, 2 बटा 3, 3 बटा 4, 3 बटा 4। चलिए ये था, इसमें बताओ पहले सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी सबसे छोटी कौन सी है। देखो नंबर बहुत छोटे तो सीधा भाग लगा कर बता सकते हैं, और दूसरा तरीका ट्रिक से बता सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए सबसे बड़ी कौन सी, बताइए जल्दी से। बताइए सबसे बड़ी कौन सी है, तीन बटे चार, 3/5। इतना समय क्यों लगता है, आप भाग आ गए सीधा, भागना से सुन, 3 6 18, 3 6 18, 5 6 30, 7 से भागा है 7 बना 35, 7 6 42, 7 6 49। कितना आएगा भागना से सुन, ये बताइए। अब सबसे बड़ी कौन सी इसमें, 3/4, सबसे बड़ी क्या लग रही है 3/4, ये क्या हो जाएगी बड़ी, और सबसे छोटी बताओ क्या है 1/4, ये सबसे क्या है छोटी है, और इससे छोटी है नहीं कोई। अब आप इसको ट्रिक किससे कैसे करते हैं, ट्रिक से ऐसे करते हैं, पहले हर को लिख लो, सबसे पहले तो जो हर दिया गया उसको लिख लो ऊपर, ठीक है ना, हर को लिख लो जो हर दिया गया आपको। अब आपको क्या करना है, अंश और हर का अंतर लगाना, कितने का अंतर है 1 का, कितने का अंतर बेटा 2 का, कितने का अंतर है 2 का, कितने का अंतर है 3 का, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 1 का, कितने का अंतर है 1 का। अब अगर आप भाग लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसमें भाग लगाइए 2 दिया 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, कितना बच गया 10, 3 एकम 9, इधर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब बताओ सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको 4,
सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है 4, मतलब ये वाली सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको बताइए? 1.3। यही है कि नहीं है? इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे छोटा वाला। क्या आएगा सबसे छोटा? 1/4। उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 1/3। चलेगा 1/3 उससे थोड़ा सा बड़ा है। 1/3 से थोड़ा और बड़ा क्या दिया गया आपको? 3/5। 3/5 से थोड़ा और बड़ा क्या दिया गया? 2/3। उससे थोड़ा और बड़ा क्या दिया गया? 2/2/3 उससे थोड़ा और बड़ा क्या दिया गया आपको? 5/7। उससे थोड़ा और बड़ा 3/4। इसका ये सही सीक्वेंस था, ठीक है ना? नोट कर लीजिए सीक्वेंस को। वो सीक्वेंस मैंने गलत करवा दिया था आपका। चलिए बन जाएगा आपसे? बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलते नहीं आप लोग। नोट हो गया सभी का? एक लास्ट हम करा देते हैं, फिर हम अगले टाइप को पढ़ेंगे। जैसे लिखा है 3/13, 5/13, 8/13, 15/13, 12/13। चलो बताओ सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है? देखिए 15/13 क्या सबसे बड़ी, और सबसे छोटी? जब हर समान हो तो कुछ ने हल नहीं करना पड़ता है। तो जिसका अंश छोटा वो छोटी, और जिसका अंश बड़ा तो वो बड़ी। इसको लिखिएगा और नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या होता है? जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो छोटी। लिखिएगा कब होता है ये? यदि भिन्नों के हर समान हो, यदि भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। यदि भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, तथा जिस भिन्न का अंश छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी, जिसका अंश छोटा वह होती है छोटी। तो ऐसे कोई आते तो आप सीधा पहचान लेंगे, नहीं पहचान लेंगे? बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना? चलिए एक और इसमें आता है, वो और लिख लीजिएगा आप लोग। एक सीक्वेंस और होता है इसमें। जैसे आप ये हर समान है, यदि अंश समान हो गए, लिखा 6/7, 6/8, 6/13, 6/11,
6/17 ये लिखा है। तब कैसे पता लगाएंगे कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है? कैसे पता लगाएंगे? देखिए जब अंश समान होते हैं तो जिसका हर छोटा वो क्या होगी? बड़ी। और जिसका हर बड़ा हो गया होगी छोटी। चलिएगा जैसे इसमें सबसे बड़ी कौन सी बताओ? सबसे छोटा हर किसका है? ये सबसे क्या होगी? बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? इसको लिख लीजिएगा और फिर हम लिखवा दे रहे हैं। यदि भिन्नों के अंश समान हो, यदि भिन्नों के अंश समान हो और हर अलग अलग हो, यदि भिन्नों के अंश समान हो व हर अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी तथा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा तथा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी, वह भिन्न क्या होती? सबसे बड़ी। जिसका हर सबसे छोटा वो क्या होगी? सबसे बड़ी। और जिसका सबसे छोटा सबसे बड़ी, और जिसका सबसे बड़ा वो छोटी। मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट। जस्ट क्या होता है? उल्टा। बन जाएगा आपसे कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। अब तो दिक्कत नहीं होगी। क्या करना पड़ता है? अंश और हर के अंतर का भाग किसमें लगाना पड़ता है? हर में। किसमें लगाना पड़ता है? हर में। चलिए अगला इसका डालने की आपको लंगड़ी मिट्टी। क्या होती है? लंगड़ी। आपने सब विषम ढाल ली। अब क्या डालने की? सतत चिन्ह या वितत चिन्ह या लंगड़ी मिट्टी। लंगड़ी मिट्टी क्या होती है? जैसे आ गया 1 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये होती इसकी क्या? लंगड़ी है। ओके, इसको देखिए, नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताते हैं हल कैसे करना है आपको। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट हो गया सभी का। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं? नीचे से। कहां से करते हैं? नीचे से। ऊपर से नहीं करते। कहां से करते हैं? नीचे से। ये एक नंबर की पक्का हर पेपर में आती है, और ये हर पेपर में आती है एक नंबर की, ध्यान रखना। ये नीचे से हल करेंगे। कहां से? जितना आपको आता है। आपको इतना आता है कि नहीं आता है? ये लिखा है 2 + 1/2। एलसीएम कितना आ गया? 2। देखो बेटा, जैसे ये लिखा ना 2 + 1/2, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 से 1/2 लिख सकते हैं क्या? देखो अगर हम इसको हल करेंगे कितना आएगा? एलसीएम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 5/2। इसको हल करें 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। मतलब जो प्लस का साइन होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो दिखता नहीं है। क्या होता है? दिखता नहीं है। तो हमें बार बार एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको क्या करेंगे? सीधा हल करेंगे। देखो क्या लिखा है? ये 2 दूनी 4 और 1 5। ये लिखा है 5/2, लेकिन ये लिखा है 1/5/2। इसका आंसर क्या आएगा? 5/2 आ जाएगा।
लेकिन ये क्या लिखा है 1/5/2। तो इसको हम सही कैसे लिखेंगे 2/5 पलट देंगे। कहां चला जाएगा पलट जाएगा, जो सबसे नीचे वो कहां चला जाएगा ऊपर। तो इसका मान कितना हो जाएगा इतने का मान कितना हो जाएगा 2/5। अच्छा ये फिर क्या लिखा है 2 + 2/5 तो अब क्या करेंगे 5 दूनी 10 और 2 12 मतलब इतने का मान कितना आ गया है 12/5। लेकिन ये क्या लिखा है 1/12/5। आप क्या लिखेंगे पलट के क्या लिखेंगे 5/, इतने का मान आ गया 5/12। लेकिन यह क्या लिखा है 1 + 12/5 12 × 12 12 और 5 17 17/12 पर एक किसी के बटे में नहीं है तो क्या आ जाएगा 17/12 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। आपको क्या करना हर बार पलटते जाना है। नोट करिए तो आप इसमें कुछ नहीं करना है सीधा सीधा हल करना बस नीचे से 2 दूनी 4 और 1 5 5/2 पलट के लिख दो ठीक है। फिर आगे हल करो। अब अगले क्वेश्चन बताना इसमें नहीं बताना इसमें सीधी हो जाएगी बताएंगे आपको ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको नोट कर लिए सभी ने हो गया कि नहीं हो गया बोलते नहीं हो गया नोट सभी का चलिए इतनी ठंडी भी नहीं है यार वेस्टर्न सन में 50% ठंडी की वजह से शायद आज बरसात भी हो सकती है शायद लग रहा है। मैं सुबह 7 बजे बाहर निकला सोचा कि सुबह की ऐसा नहीं 5 बजे निकल के बाहर आ गया अंधेरा था सुबह सुबह बच्चे तो इसी के चक्कर में नहीं आए हम बहुत सारे। चलिए और मैं रूम के अंदर तो ठंडी नहीं थी नहा के आया हूँ बाहर निकल तो ठंडी का एहसास हुआ है एक और आज बांध के लिए लाया मुझे आज पढ़ाने पड़ रहा है ठीक है। चलिए तो अंदर तक तो पता नहीं ठंडी का एहसास ही नहीं था इसलिए कहा 1/1 + 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 हल करें इसको क्या बेटा हाँ ऊपर 1 लिखा सबसे ऊपर 1 लिखा है ऐसे इसमें सीक्वेंस से लिखता हूं वैसे ही लिखना है। चलिए हल करिए जल्दी हल करिए 38/31 और बच्चे जल्दी करिएगा 38/31 आ रहा है 20/19/13 28/31 देखो कैसे करना बेटा आपको जितना जितना आता उतना हल करिए कितना 2 1 2 और 1 3 ये कितने का आंसर क्या आ गया है बताइए 3/1 ओके
ओके, और एक कहां चला जाएगा ऊपर, तो फिर वो क्या रहेगा 1/3 रहेगा। क्या रहेगा 1/3। अब हम कितना हल करेंगे, इतना। कितना हल करेंगे, इतना। इतने का मान क्या हो गया 1/3 हो गया। कितना हो गया, ध्यान से देखना, 3 दूनी 6, 6 और 1। ओके, देखो इतने का मान कितना है 3/1, 1/3, 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटा कितना आ गया 3। इतने का मान कितना आ गया 7/3, लेकिन ये कहेगा 1/7/3, लिखा भी लिखा है, तो 3 नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर। तो अब इतने का मान क्या हो गया बताइए 3/7। अब 7 चौका 28, 28 और 3 31, कितना 31। इतने का मान कितना है 31/7, लेकिन ये क्या लिखा है 1/31/7, ये लिखा भी लिखा है। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा बताओ 7/31, लेकिन ये क्या लिखा है 1 प्लस 31 है ना 31 और 7 38, ये लिखा है 38/31, लेकिन ये क्या लिखा है 1 के बटे में, तो क्या हो जाएगा 31/38। कितने बच्चों का जवाब था, कितने कहां गलती कर रहे थे हम? तो एक लिखा नहीं ऊपर लिखा लिखा है, कहां गलती कर रहे थे बेटा? चलेगा। और बच्चे आप कहां गलती कर रहे थे, किसका नहीं आया आंसर, कहां गलती कर रहे हैं आप? कितने बच्चों का आंसर आया, हाथ लगा इनका आंसर आया है। अच्छा कहां गलती कर रहे हैं बताइए आप लोग? जोड़ा नहीं, आपको कहां गलती जा रहा था? अच्छा, मतलब बन जाएगा, समझ में आया कैसे करना है, समझ में आ गया। अगला करेंगे आप लोग तो नहीं करेंगे, इसके लिए कम से कम 2 कलर के मार्कर चाहिए, तो मैंने गलती करके मार्कर दूसरे कलर का लेके नहीं आया, ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आता है, क्योंकि कलर चेंज होने समझ में आता है। इसको रख पढ़ लूंगा मैं, चलेगा। अब मैं जरा दूर दूर लिखूंगा ताकि और अच्छे से समझ पाऊं उसको। 1/, ध्यान से देखना, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। चलिए हल करिए, क्या आंसर होगा इसका, ध्यान से करना बेटा, ध्यान से लिखना। चलिए जल्दी करिएगा। चलो जल्दी लिखिए, क्या आंसर हो जाएगा 12/29, 12/29। जल्दी करिएगा, क्या होगा 12/29 हो जाएगा। बारह बटे 41। देखो कैसे करना है, कितने बच्चों का आंसर आ गया, कुछ भी आया हो हाथ खड़ा करो, बच्चों का आंसर कुछ भी आया हो, चाहे गलत हो चाहे सही। चलिए देखिए कैसे करना, ध्यान देखना, 2 दूनी और 1 5, 5/2। इतने का मान है 5/2, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे इधर पे 2/5। ध्यान से, इतना सबको सही है ना, चलेगा। 5 दूनी 10, 10 और 1 है कि 2 होगा, ये अब 2 हो जाएगा, तो 1 2, इसका गुणा हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा ना ऊपर, 1 की जगह हो जाएगा 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो इतना तो आपको समझ में आ गया है,
इतने का जो मान आ गया है कितना आ गया 5/2। 5/2। ओके, अब इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 का 2/5। तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5। कितने का मान कितना आ गया है 12/5। इतना सही बच्चों का सही है कि नहीं है? अब ये पलट जाए क्या हो जाएगा 5/12। इतने का मान क्या 5/12। इतना सबका सही है कि नहीं है? चलिए 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना 24 और 5 29, मतलब ये आ गया 29/12। इतना सभी का सही है? पक्का सभी का है? चलेगा। अब देखिए इतने का मान आ गया 29/12। ये लिखा है 1/1 बटा 29/12। ये चीज लिखी के लिखी है। अब देखिए ये कैसे पलटेगा 12/3। देखो, अगर अभी इसको भूल जाए सिर्फ इतने को हल करें, इतने को हल करें तो क्या हो जाएगा 12/29 और फिर से ये 1 के बटे में है कि नहीं है? तो फिर से क्या हो जाएगा 29/12। कितने बच्चों का यही जवाब है? कहाँ गलती कर दी आपने? सिर्फ एक बार पलटा होगा। एक बार पलटे कैसे हो जाएगा जी? एक बार एक से कहाँ है? एक के बट्टे में एक है, तो फिर मैंने कहा एक तो एक सही 29/12 करके। अच्छा गलत कर दिया बच्चा आपने, ये नहीं करना है। इतना कितने बच्चों का था? अच्छा इतना कितने बच्चों का था ऐसा? कितने बच्चों का था इतना? हाथ लगा के जरा। इतना और इतना कितने बच्चों का था? बस उल्टा सीधा हो जाए आंसर। चलेगा। अब ये ध्यान रखना है अगर ऐसा है तो 2 बार आ गया तो फिर वही चीज बन जाती है वो, ठीक है ना? बन जाएगा। देखिए आपका समय तो हो चला है लेकिन पढ़ना इसलिए क्यों बरसात हो रही है बाहर। हाँ बरसात हो रही है बाहर, ठीक है, तो आप जा भी नहीं सकते हैं। ओके, और दूसरा बैच भी नहीं लगेगा आज, ठीक है ना? बच्चे को ना कैसे देख रहे हैं मौसम का हो जाएगा। समय क्या होगा? समय कितना है? 7:20। चलिए 10 मिनट और चलिए। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। 1 प्लस बात निकालिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। हल करिए इसको।